Hello friends, my name is Dr. Imtiaz. I am a specialist primary health care. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है माउथ रैशेज, जिसको हम बोलेंगे माउथ रैशेज बोल सकते हैं या माउथ सोर। मुंह में जो छाले बनते हैं या जख्म, उसका क्या, किस वजह से बनते हैं और किस तरफ नजर आते हैं, उस पे हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे उसकी कौन सी सिम्टम्स, ऐसी कौन सी निशानियां होती हैं जब हमें पता चले कि इसको ये रैशेज हुए, मुंह के छाले हैं, और इसके कितने काजेज हो सकते हैं माउथ रैशेज के, उसकी हम डिटेल पे बात करेंगे। और हाउ टू प्रिवेशन टू माउथ सोर, किस तरफ हम इसकी हिफाजत करें कि वो जो हमारे को मुंह के छाले ना बने। इसके अलावा हम बात करेंगे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ माउथ रैशेज, और कौन सी हम ट्रीटमेंट जो होगी, जो इस पर हम बेस्ट ट्रीटमेंट पे हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल पे। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाट आर द माउथ रैशेज। माउथ रैशेज है क्या? माउथ अल्सर या रेशेज एक स्मॉल सोर होता है, छोटा सा जख्म बन जाता है। कहाँ बनता है जख्म? मुंह के अंदर जो है स्मॉल टिश्यूज जो है छोटे, उसमें लाइनिंग आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। हमें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आप गम्स में पाए जाएंगे, लिप्स में, प्लस और आपकी ज़ुबान के साथ मुख्तलिफ मुंह के पार्ट्स में जो है आप मुख्तलिफ लोकेशन पे हमारे को नज़र आएंगे। नंबर 1 आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इनसाइड लिप्स, लिप्स के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम बाय इनसाइड द चीक, इसके साइड जो है आप देख सकते हैं दूसरी इस पिक्चर में। इसके अलावा माउस गम्स मुख्तलिफ जगह पे ये आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा हम टंग, इस ज़ुबान पे आप देख सकते हैं ये निशान आ जाते हैं। ये मुख्तलिफ रेशेस हैं, मुख्तलिफ कंडीशन में ये हमें नज़र आते हैं। उसके अलावा हम सिम्टम की बात करें तो उसमें हमें क्या नज़र आएगा, किस तरफ बताइए। स्पेशली जो अराउंडिंग जो होता है मुंह के अंदर जब बनता है तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, रेशेस के लारा रेडनेस बनता है। और उसमें जो अजीब जब ये होता है, जब आप ब्रश करते हो तो आपको जलन होती है। इसके अलावा जब आप खाना खाते हो तो उसमें वो आपकी जलन होगी। ठंडा पानी इस्तेमाल करोगे तो भी जलन होता है। तो इसमें ये कंडीशन में जो है ना, ज़्यादा मुंह में अक्सर इस पेशेंटों को ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माउथ सोर मेनी पॉसिबल काजेस, कितने ही इसके काज हो सकते हैं। नंबर 1 पे हम खाने की अगर बात करें तो ईटिंग हाईली एसिड फूड, ऐसा खाना जिसमें सबसे ज़्यादा एसिड पाया जाए। जैसे मिसाल, जैसे हम बात करें लाइक ऑरेंज, लेमन, पाइनएप्पल, इस तरह के खाने जो होते हैं जिनमें एसिड ज़्यादा पाई जाती है, उसमें ज़्यादा होता है कि चांस उसमें होता है। इसके अलावा अगर हम हार्ट और स्पाइसी फूड की बात करें, जिसमें अक्सर जो गर्म चाय हो, टी हो, मुख्तलिफ वो यूज़ करने से, या स्पाइसी फूड इस तरफ जिसमें ज़्यादा जो हमारा खाना होता है जिसमें स्पाइसी मतलब उसमें ज़्यादा जो है मिर्ची है, उस तरह की ज़्यादा इस्तेमाल चीज़ की जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन डी डिफिशिएंसी, जिसकी वजह से अक्सर पेशेंटों को ये चीज़ हो जाता है, ज़्यादातर अक्सर जो पेशेंटों को देखा जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अक्सर बाज़-औक़ात इस तरह भी होता है कि अपनी ज़ुबान के ऊपर, दाँतों के ऊपर आने लगने की वजह से भी ब्लड शोर बन सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो माउथ जो टिश्यूज़ हैं वो इंजरी कब होते हैं? डेंटल वर्किंग, जब भी कोई डेंटल के बंदा ये करवाता है काम, जिसमें सफाई करवाता है उसमें, या ब्रेस, या आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ब्रेस जो लगाए गए हैं इन्हों की वजह से, क्योंकि बालों को आज जब हमारी जो ज़ुबान होती है, टंग, वो उसको जब बार बार उसको न्यू लगता है तो इसी वजह से वो ज़्यादा उसमें रेसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ओरल हाइजीन की बात करें तो जो हाइजीन का केयर नहीं करते उन्हों को भी ज़्यादा होते हैं। अगर इसकी बात करें तब जिस तरफ छाली इस्तेमाल करते हैं या तंबाकू यूज़ करते हैं, या जिससे गुटखा, पान, इस तरफ की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पान में सबसे ज़्यादा क्या होता है
कि चूना मिलाया जाता है, चूने की वजह से ज़्यादा चांस होते हैं उसमें के। और अगर इसके अलावा अगर बात करें तो हार्मोनल चेंजिंग, जिसकी वजह से भी ये माउसोर बनते हैं। और अदर हम इसके अगर मेन और चीज़ बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है मेडिकेशन, जो लंग टूरिशन के लिए ज़्यादा टाइम अगर जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो ज़्यादातर सिक बीमार होते हैं और मेडिसिन ज़्यादा खाते हैं, उनको ज़्यादा वीकनेस और उनमें विटामिन सी डिफिशेंसी के ज़्यादा चांस होते हैं। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम वायरल वायरल डिजीज़ की बात करें तो उनमें ज़्यादा होते हैं। अक्सर मिसाल जैसे एग्जाम देता हूँ आपको, खसरे की बीमारी, जब भी खसरे की बीमारी होती है तो उसमें ज़्यादा उसका जो है मुंह का जो है सबसे ज़्यादा छाले उसमें बनते हैं। अगर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो जिसमें भी ये है ज़्यादातर चांस होते हैं ये बनते हैं। इसके अलावा अगर केमिकल हो या सम कोई मेडिकेशन जिसकी वजह से ये भी पॉसिबल होते हैं, जिनमें ये चीज़ें हैं जिनकी की वजह से मुंह में छाले रेसेस ये बनते हैं, जिसको अल्सर भी कहते हैं, छाले भी कहते हैं, जिसको सोर रेसेस जख्म भी कहते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें ये जिनकी वजह से ये होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाउ टू प्रिवेंशन टू माउथ सोर, हम कैसे इसकी हिफाजत कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए जिससे माउथ सोर ना हो। रेस्ट सबसे पहले बात करते हैं, मैंने खाने की बात की थी। अवॉइड ऐसा खाना नहीं खाए जिसमें सबसे ज़्यादा एसिड ही पाया जाए। जिस तरफ से बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा जो है अचार का यूज़ करते हैं, खट्टी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें ज़्यादा पाया जाता है। अक्सर अपना अपना लेमन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ऐसे पेशेंट जो हैं ठंडा पानी जो ज़्यादा करते हैं उन्हें से अवॉइड करनी चाहिए। और सबसे पहली बात स्टे हाइड्रेट, ऐसा पेशेंट जो हैं उनको सबसे ज़्यादा पानी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। पानी कम यूज़ करने से डिहाइड्रेट की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए ये लाजमी उनको पानी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे जैसे गुटखा, पान, टोबैको, इस तरह की चीज़ें उससे अवॉइड करनी चाहिए। और इसके अलावा हॉट और स्पाइसी जो खाना और चाय, गर्म चाय या स्पाइसी फूड जो है उससे भी अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा ओरल हाइजीन की बात करें तो माउथ की शोर ज़्यादातर जो ब्रश होता है वो ज़्यादा टाइम जो बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं नहीं करने की वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बंदा टूथपेस्ट जिस तरह माउथ वॉश इस तरह लाजमी जो है ना उसको यूज़ करना है, क्योंकि टूथपेस्ट और माउथ वॉश में ये चीज़ होती है जिससे हेल्प करती है आपको ओरल हाइजीन। जो पलक जो पीला सा ये बन जाता है दांतों में, उसमें जो एक तो आपको वो फ्रेश ब्रीथिंग अच्छी होती है, और दूसरा इसमें जो पलक जो बनती है उसमें पाया जाता है सोडियम लोरेलिक सल्फेट जो है ये पाया जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो पीलापन होता है दांतों में उसकी वजह से, क्योंकि उसमें कंडीशन में ये सोडियम यूरिलिक सल्फेट जो है पाया जाता है, डेवलपमेंट होती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर ये आपका रेशेस या छाले ज़्यादा बनते हैं। तो इस तरफ ये चीज़ें जो मैंने बताई, सबसे पहले खाना एसिड खाना यूज़ नहीं करना चाहिए सा, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना चाहिए। तंबाकू इस तरफ चीज़ें या चाय जो है टी गर्म इस्तेमाल ना करनी चाहिए। और इस और हाइजीन की केयर करनी चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए, तो इससे इंशाल्लाह बेड सूड नहीं हो सकता। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द माउथ सोर सोर रेशेस दोनों एक चीज़ है, कैसे होता है। अक्सर जो पेशेंट होते हैं उन्हों को ज़्यादा मुंह में जलन होती है, इतनी जलन होती है कि बर्दाश्त नहीं हो सकती, तो उसके अगर ज़्यादा जलन हो जाए तो इसमें समोजेल लगानी चाहिए, जो फ़ौरन फर्स्ट आपको फर्स्ट एड बहुत अच्छी मिल जाएगी इसमें, जो आपको रिलीफ दे देता है पेन को फ़ौरन। उसके अलावा आपको इसमें बी कॉम्प्लेक्स सिरप इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन सी का रेशो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो आपके हीलिंग में बहुत सपोर्ट देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेस्टेड और ड्रॉप्स, ये बहुत रिजल्ट अच्छी देता है,
इसको भी यूज़ करना चाहिए। और जब पेन हो तो आप उस दौरान सनफोर्ड या ऐसी और पेन किलर कोई भी टेबलेट ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंटों को माउथ वॉश लाजिम इस्तेमाल करना चाहिए 2 टाइम। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत सी जिसको अक्सर मुंह में छाले बनते हैं, उन्हों के लिए ये ट्रीटमेंट सबके लिए बेस्ट अच्छी होगी, जिसमें बी कम्प्लेक्स सिरप हो गया और ओरल ड्रॉप्स जिसमें नलस्टेट ड्रॉप्स हो गया। जो फंगल में होता है, ज़्यादा जो फंगल इन्फेक्शन जो होता है पीलापन की वजह से या मुख्तलिफ किरण की वजह से, इसमें बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलती है। और उसके साथ आप बी कम्प्लेक्स का ड्रॉप्स प्लस SOS में जब आपकी ज़्यादा जलन हो तो सोमोजेल आप लगा सकते हैं, नहीं तो माउथ वॉश इस्तेमाल करके आपको जो है फर्स्ट 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिल जाएगी।